पढ़ रहा हूँ बतौर खास। हबीबे खुदा गए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बात है। हबीबे खुदा आ गए, रसूले खुदा आ गए, जो नमकीन पानी को मीठा बना दे। क्या बात। जो नमकीन पानी को मीठा बना दे, जो उंगली से पानी के चश्मे बहा दे। मोहब्बतों से शरीक हो जाइए। जो नमकीन पानी को मीठा बना दे, जो उंगली से पानी के चश्मे बहा दे। कहीं से कटोरे में जब दूध आया, हजरत देखिए एक एक मोजेज़ा। कलाम है भाई, कहीं से कटोरे में जब दूध आया, कहा अबू हुरैरा सभी को पिला दे। शिकम शेर सब हो गए बाखुदा, मेरे मुस्तफा आ गए। हबीबे खुदा आ गए, दो आलम में हर सू उजाला हुआ, मेरे मुस्तफा आ गए। हबीबे खुदा आ गए, रसूले खुदा आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जितना अच्छा पढ़ा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। एक खूबसूरत सा यहाँ से शेर पढ़ रहा हूँ। अभी आपने कहा कि माँ बहनों के लिए भी कुछ पढ़ दीजिए, तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं चंद शेर पढ़ूं। माशाअल्लाह आप अच्छा सुन रहे हैं। देखिएगा, एक मतलब 3 शेर, उसके बाद इंशाअल्लाह वो कलाम जो आपकी फरमाइश है। क्या बात। एक मतलब 3 शेर सुन लीजिए जी। सब लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कि न हो जिस घर का मालिक बाप, वो जिंदान लगता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदान मतलब होता है कैद खाना। कैद खाने में कोई तड़प या कोई ऐसी चीजें नहीं लगती कि जिससे एक नूर रोशन हो। मेरे वालिदे मोहतरम जब मैं पहुंचता था प्रोग्राम करके, तो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता था सामने उनका कमरा रहता था। आज वो कमरा सूना हो गया। वालिदा 5 साल पहले रुखसत हुई, वालिदे मोहतरम 5 साल बाद चले गए। घर में जैसे अंधेरा सा छा गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये वालिदे मोहतरम की खिदमत का नतीजा है, अम्मा की खिदमत का नतीजा है कि आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं। मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। मेरी माँ की कब्र को अंदर उन्हें सुकून मिलता होगा। वालिदे मोहतरम को भी वो बेटा उनका जो है ये सदक़े जारिया छोड़ कर गए हैं। अल्लाह के रसूल की शान में मैं जितनी नात पढ़ूंगा, आप लोग मोबाइलों में मेरा कलाम जितना सुनेंगे, जितना गुनगुनाएंगे, सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। मुझे जिसने पैदा किया, मुझे जिसने पाल बढ़ा कर इतना बड़ा किया, सवाब उनको भी मिलता है। बेटा जो होता है, औलाद जो होती है, वालिद वालिदा के लिए सदक़े जारिया होती है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, एक एक शेर से आप सब शरीक होइएगा। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। कि न हो जिस घर का मालिक बाप, वो जिंदान लगता है। क्या बात है। न हो जिस घर का मालिक बाप, वो जिंदान लगता है। न हो जिस घर का मालिक बाप, वो जिंदान लगता है। बिना माँ के हंसी बंगला भी कब्रिस्तान लगता है। बिना माँ
के हंसी बंगला भी कब्रिस्तान लगता है। ना हो जिस घर का मालिक बाप वो जिंदा लगता है। आप अपने मदरसे से फजले वाली साहब अच्छे मैसेजेस देते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे से पूरा कंधा मोहब्बत करता है, बेलदा मोहब्बत करता है। आपके मदरसे की एक शनाख्त है, एक पहचान है। ये एक फैक्ट्री होती है, यहाँ से आलिम पैदा होते हैं, यहाँ से हाफिज पैदा होते हैं जो हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करते हैं। आज दीन के काम की निस्बत है कि आप लोग नाते रसूल और जो मोजज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने अपनी नात में बयान किए वो सब से आप वाकिफ़ हैं, वो सबको आप जानते हैं। ये उलमा इकराम की मोहब्बतों का नतीजा है, ये इनकी दुआओं का समरा है, इनकी मेहनतों का नतीजा है। शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमा लें। बहनों के लिए एक शेर, जो भाई अपनी बहनों से लड़ाइयाँ करते हैं, बात बात पे लड़ते रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 20-22 साल के बाद बहन अपने घर चली जाया करती है, उसके बाद भाइयों को नहीं देख पाती, उसके बाद दिल में जो मोहब्बत बहनों के लिए हमेशा रहती है। वालिद का इंतकाल हो जाए, वालिदा का इंतकाल हो जाए, भाई ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक रोता है। लेकिन अगर रात में इंतकाल हुआ है, मैंने अपनी बहनों को देखा, एक बहन जहां पर वालिद साहब लेटे हुए थे, जहां पर उनके जनाजे को रखा गया था, मुझसे छोटी वाली जो बहन है, अल्लाह की कसम पूरी रात उनके बगल में सो गई, पूरी रात उनके बगल में रोते 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 सो गई। हम लोग थोड़ी देर रोए, उसके बाद बाहर चले आए। रोकर भी हम रोना नहीं चाहते, रो नहीं आंसू निकलते, लेकिन बहनें हैं कि जब तक वालिद की जनाजा बाहर नहीं निकल जाता है तब तक वो उनके पीछे 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 रहती हैं। ये बहनों का, बेटियों का मर्तबा, अल्लाह ने ऐसे ही रहमत नहीं कहा है बेटियों को। बेटियों का बड़ा अमल दखल होता है। वालिदा के दर्द को, वालिद के दर्द को जितना बेटियां समझती हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बेटे नहीं समझ सकते, चाहे कर भी नहीं समझ सकते। अल्लाह आप सबको समझ अता करे। वालिदे मोहतरम की खिदमत आप करेंगे, वालिदा की खिदमत करेंगे, कसम खुदा की खाकर कह रहा हूं कि दुनिया आपके कदम चूमेगी, हमेशा आपके कदम चूमेगी, आपके कदम में दुनिया आकर झुक जाएगी। वालिद और वालिदा को हमेशा कद्र और इज्जत की नजर से देखिए, उनको अपने हाथों से खाना खिलाइए, उनके अपने हाथों से पानी पिलाइए। आप इंशाअल्लाह दुनिया में कभी जलीलो ख्वार नहीं हो सकते। एक खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि न हो जिस घर का मालिक बाप वो जिंदान लगता है, बिना माँ के हंसी बंगला भी कब्रिस्तान लगता है। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो अपनी बहनों से मोहब्बत करता होगा वो मेरे शेर में साथ देगा इंशाअल्लाह। पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है। बहन होती नहीं जिसमें वो घर वीरान लगता है। बहन होती नहीं जिसमें वो घर वीरान लगता है। बिना माँ के हंसी बंगला भी कब्रिस्तान लगता है। कि कहना क्या है कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहन है तो जीनत है, और तू बीबी है तो रौनक है, और तू माँ है तो मेरी जन्नत है। तू माँ है तो क्या बात है। वो शेर याद आ रहा है कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा। क्या बात, अज्र वो बेहिसाब पाएगा, हाँ, मर्तबा लाजवाब पाएगा। बेशक। और जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा। एक हज का सवाब पाएगा, और बुलंद आवाज से एक हज का सवाब पाएगा। माशाअल्लाह, बहुत आए है। क्या बात है चाचा, नारे तकबीर। एक शेर पढ़ रहा हूं दादुल भाई। बड़ा भाई जो होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर देता है वो छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए।
वालिद मोहतरम का अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाता है कभी कभी, छोटे छोटे भाई होते हैं, तो जो सबसे बड़ा भाई होता है जिसकी उम्र 15 साल 20 साल होती है, उसके बाद कोई 11 होता है, कोई 13 होता है, कोई 8 होता है, कोई 5 होता है, तो जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ जाती है। लेकिन वो भाई अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है उन छोटे भाइयों के लिए, लेकिन छोटे भाई बाद में उसको क्या कहते हैं, मैं जब शेर पढ़ूंगा तो आप लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा कि बड़े भाई ने सब भाई को आहा, वालिद बन के पाला है। बेशक बेशक, हाँ अल्लाह। बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है। मौला अब्दुल बारी फजल बारी साहब जा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाइए, तो आप रहते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में। के बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है। बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाबे जान लगता है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाबे जान लगता है। हाय। अरे लगा दो अपने बड़े भाई के नाम पर नारा, नारा तकबीर, नारा तकबीर। वालिदे मोहतरम अपने बड़े भाई, नारा तकबीर। बहुत को माशाअल्लाह। तो शेर मैंने पढ़ा है, छोटा भाई जो है अपने बड़े भाइयों से मोहब्बत करे, सब करे। शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले। ए बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है। बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है। तुम तो यार बिजी हो गए हो, वो तुम्हारा है, वो बच्चा आपका है, तुम्हारा ही है, तभी तो ड्यूटी निभा रहे हो। भाभी अपने आप को फ्री होना चाह रही है, ले जाओ इसको, बैठो स्टेज पे, जल्दी से पहुंचा दीजिए। थोड़ा सा प्रोग्राम आप लोग बनाइए तो मजा आएगा इंशाल्लाह। भेज दीजिए, वो बिल्कुल आजाद होंगी इस वक्त, वो आपके पास है तो थोड़ा सा बिजी उनको कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाबे जान लगता है। बिना माँ के हंसी बंगला बेकब्रिस्तान लगता है। आइए मतलब पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मोहब्बत से सुनेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। यार ये जो पीछे आप लोग बैठे हो बड़ा अच्छा सुने, थोड़ा सा आगे अगर आ जाते तो मेरी एनर्जी और बढ़ जाती। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, थोड़ा सा बढ़ लो भाई, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ आप ही को कह रहा हूँ, आ जाइए थोड़ा आगे। जगह है तो क्या मसला है, ऐसा तो है नहीं जगह नहीं है। हजरत आ जाइए, थोड़ा सा बढ़कर बैठ जाए, मजा आएगा इंशाल्लाह। ये कलाम आप लोगों की जरूरत है, मजा तभी आएगा इंशाल्लाह। देखिए आप तो बिल्कुल बेदार हो यार, हाँ माशाल्लाह। ऐसे ही बेदारी थोड़ा सा पैदा करेंगे सब लोग मिलकर तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। कि मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। इधर वाले भी याद उड़ाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है।
सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब भाई, नौजवान। सब अंबिया है सोना, हीरा। हाँ यही बोलेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। सब बोलेंगे इंशाल्लाह। कि अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा। माशाअल्लाह, जाग गए हैं, मुझे लग रहा है कि एक महीना नहीं सोएंगे। इतना जबरदस्त जाग गए हैं। अल्लाह का सलामत रखे आप सबको। एक खूबसूरत सा शेर और पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि जैसे जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना। क्या बात, इतना तो ये लोग अनीस सावरी का भी साथ नहीं दिए थे जितना असद आजमी का दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वाली मोहब्बत करते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते। एक मर्तबा पूरा मजमा बुलंद आवाज के साथ एक मिसरा पढ़े, मजा आ जाएगा। सब अंबिया है सोना, देख रहे हैं इमदादुल भाई क्या पढ़ रहे हैं यार। ये मेरा तो दिल कर रहा है कि 2-4 बिस्सा जमीन दीजिए, बंगला मैं भी बनवा लूं, मैं भी यहीं रह जाऊं और हर जुमा जुमा आप लोगों को नाच सुनाता रहूं। एक शेर और पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि उम्मत 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 के वास्ते जो रातों को रो रहा है, उम्मत के वास्ते जो रातों को रो रहा है, उम्मत के वास्ते जो उम्मत के वास्ते जो रातों को रो रहा है, उम्मत की फिक्र कितनी करता मेरा नबी है, उम्मत की फिक्र कितनी करता
सब अंबिया है सोना। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत एक शेर और पढ़ दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि आका को देखना है हाँ कुरान पाक पढ़िए, बेशक बेशक। आका को देखना है कुरान पाक पढ़िए, आका को देखना है, आका को देखना है कुरान पाक पढ़िए, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले रहा हूँ। एक राउंड अभी और मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। एक बार आधे घंटे के लिए और आ जाऊंगा। नहीं, असल में इमदादुल भाई ठीक है, हम लोग रोज रोज नहीं आते हैं, तो पब्लिक को थोड़ा सा दोबारा में एक एक शायर एक एक बार और पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह मुकर्रिर भी अभी हैं, एक बयान भी होना है, फिर इंशाल्लाह दूसरा राउंड चलेगा। प्रोग्राम 3 बजे तक चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो आपको अगर जाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले फरमाइश कर देते तो मैं पढ़ देता। अब वक्त भाग रहा है बड़ी तेजी से, मुझे लग रहा है कि 1 घंटा या तकरीबन 50 मिनट में पढ़ चुका हूँ अब तक। 1 घंटा हो चुका है ना। आखिरी शेर पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। कौन सी फरमाइश है आपकी? अच्छा, वो फलस्तीन की नज्म जो है वो। अच्छा, चलिए मैं जल्दी से पढ़ दूंगा, 2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह कर दूंगा। ये शेर सुन लीजिए। कुफ्फार और मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, छुप छुप के सुन रहे हैं। कुफ्फार और मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फार और मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना। 2 मिनट के अंदर इमदादुल भाई की जो फरमाइश है, क्योंकि इनकी अहलिया की तबीयत भी ख़राब है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहता कि ये बैठे यहाँ, ज़रूरत इनकी कहीं और है। ये तो मोहब्बत में हम लोगों की आ गए और बैठ गए हैं, और फजले बारी साहब की मोहब्बत में आ गए।